गांव सिवानपुर में एक गरीब किसान हरिश्चंद्र अपनी पत्नी गौरी और बेटे विवेक के साथ रहता था। हरिश्चंद्र मेहनती, ईमानदार और बहुत ही नेकदिल इंसान था। उसका छोटा सा खेत ही उसकी रोजी रोटी का सहारा था। बारिश समय पर हो जाती तो फसल ठीक होती और साल भर घर में अनाज रहता, वरना उधार और तंगी का सामना करना पड़ता। हरिश्चंद्र अपने बेटे विवेक को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था। वह खुद तो ज्यादा पढ़ नहीं पाया था, लेकिन चाहता था कि उसका बेटा अफसर बने। विवेक भी बहुत होशियार और मेहनती बच्चा था। स्कूल में हमेशा अव्वल आता और गांव में सब उसे मिसाल के तौर पर देखते। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। न तो खेतों में पानी रहा, न कुएं में। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। हरिश्चंद्र के पास अब न तो पैसे बचे थे, न ही अनाज। हालत इतनी खराब हो गई कि घर चलाना भी मुश्किल हो गया। उस समय गांव के जमींदार भूपाल सिंह ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि जो भी उसका काम करेगा, उसे खाना और कुछ पैसे मिलेंगे। लेकिन भूपाल सिंह के बारे में सब जानते थे कि वह निर्दयी और लालची इंसान है। वह मजदूरों से जबरन काम करवाता और समय पर पैसे नहीं देता। हरिश्चंद्र को मजबूरी में भूपाल सिंह के यहाँ काम करना पड़ा। वह दिन भर खेतों में काम करता और शाम को घर आता। लेकिन बदले में जो मिलता, वह न तो पेट भरने के लिए काफी था, न ही स्कूल की फीस भरने के लिए। एक दिन विवेक ने पिता से कहा, बाबा, अब मैं भी काम करूंगा। पढ़ाई छोड़ देता हूँ। हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मुश्किल वक्त है लेकिन ये बीतेगा। तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी है। यही तो मेरा सपना है, तुझे बड़ा आदमी बनते देखना। विवेक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हर हाल में पढ़ेगा और अपने पिता का सपना पूरा करेगा। वह सुबह जल्दी उठकर घर के काम करता, स्कूल जाता और रात को गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसका नाम गांव में फैलने लगा। लोग कहने लगे, देखो, किसान का बेटा कितना होशियार है। इसी दौरान जिले में एक प्रतियोगी परीक्षा हुई जिसमें प्रथम आने वाले छात्र को सरकारी छात्रवृत्ति मिलनी थी। विवेक ने परीक्षा दी और पहले स्थान पर आया। उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई का मौका मिला। साथ ही सरकार की तरफ से रहने और खाने की सुविधा भी दी गई। हरिश्चंद्र और गौरी की आंखें भर आईं। उनका बेटा अब गांव से निकलकर शहर में पढ़ने जा रहा था, वो भी अपनी मेहनत से, बिना किसी सिफारिश या जुगाड़ के। विवेक ने वहां भी कड़ी मेहनत की और एक दिन वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में चयनित हो गया। जब परिणाम आया तो पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। गांव के लोगों ने पहली बार देखा था कि कोई इतना ऊंचा पद पा सकता है, और वह भी एक किसान का बेटा। कुछ महीनों बाद विवेक को उसी जिले में पदस्थ किया गया। अब वह अफसर बन चुका था, लेकिन उसके स्वभाव में कोई घमंड नहीं आया। उसने सबसे पहले अपने गांव के लिए काम शुरू किया, स्कूल बनवाया, अस्पताल खुलवाया, सिंचाई के लिए नई योजनाएं लाई। उसने गांव के किसानों के लिए एक योजना शुरू की जिसमें हर साल बीज, खाद और तकनीकी मदद मुफ्त दी जाती थी। एक दिन वह खुद पैदल चलकर भूपाल सिंह के घर पहुंचा। भूपाल सिंह, जो कभी गरीबों को अपमानित करता था, आज एक अधिकारी को अपने दरवाजे पर देखकर हक्का बक्का रह गया। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके खेत में कभी मेरे पिता ने काम किया था। आज मैं इस गांव का अधिकारी हूं, लेकिन मैं अपने लोगों का सेवक बनकर आया हूं। उस दिन से गांव में बड़ा बदलाव आया। जमींदार का अहंकार टूट गया और गरीबों की हालत सुधरने लगी। सच्ची मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। सपने देखने का हक हर किसी को है, चाहे हालात जैसे भी हो। मुसीबतें आती हैं, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ता खुद बन जाता है। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है।